जोसा और सीसैब काउंसलिंग करने वाले हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और पूरा कॉलेज एडमिशन प्रोसेस आपका होने वाला है और पूरा कॉलेज छोड़ के आने तक आपका साथ देने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो भी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग कर रहा है, अगर आपका जे एडवांस क्वालिफाइड है तो आपके चॉइस फिलिंग में आईआईटीज आएगा और लास्ट टाइम आईआईटी की चॉइस फिलिंग अराउंड 299 ऑप्शंस अवेलेबल थे। ठीक है, तो इस बार आपके 300 प्लस ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिसमें आपका सभी ब्रांचेस, सभी कॉलेजेस ऐड रहेंगे। बात करते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआई। लास्ट टाइम ये ऑप्शंस आपका 600 प्लस ऑप्शंस थे। ठीक है, इस बार भी आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आपका एडवांस क्वालिफाइड है तो आप में 9 से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है, दोनों में ही 600 से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। ठीक है, बस आप में आईआईटी नहीं आएगा। मेंस क्वालिफाइड या नहीं क्वालिफाइड है, हर बच्चा काउंसलिंग में एलिजिबल है। बस आप जेई मेन का एग्जाम दिए होने चाहिए। क्वालिफाई हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज फिर आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो मुझे मत बोलना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बेटा गलती करता है। हाँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से कर सकते हो, बट 6 साल से मेरी यही एक्सपर्टाइज है जो बच्चों को गाइड कर रहा हूं और आप जैसे बच्चों को बेस्ट कॉलेज में भेज रहा हूं। चाहे रैंक अच्छी आई है, चाहे खराब आई है, चाहे मीडियम आई है। जिनकी रैंक पीछे है उनको सीएसएबी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। जिनकी रैंक बढ़िया है, अगर आईआईटी मिल रहा है तो ओनली जोसा करो। आईआईटी नहीं मिल रहा है, आपकी मेंस की रैंक बहुत बढ़िया है, टॉप 10,000 के अंदर है, तो ओनली जोसा करोगे चल जाएगा। बट 10,000 से नीचे रैंक है तो सीसैब भी जरूर करो। एक सीट बच गई तो सीएसएबी काउंसलिंग में आपको उससे बढ़िया कॉलेज का अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके वहां पे राउंड्स होंगे, आप उससे बढ़िया चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज पा जाओगे। बट बच्चा यही सब गलती करता है। आपको अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है, हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया है, जाके कर लेना। गूगल पे जाइए, वीवॉन अकेडमी लिखिए, जाके सपोर्ट को परचेज कर लिए, क्योंकि अब इसके प्राइसिंग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग सभी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। जोसा प्लस सीसैब का प्राइस अभी 2,999 है, ये प्राइस बढ़ के आपका 4,000 रुपए होने वाला है। तुरंत जाके परचेज कर लो, क्योंकि इसमें मिलने क्या वाला है, इतनी चीजें आपको कोई नहीं देगा, मेरी गारंटी। और जो हम चॉइस फिलिंग देंगे वो सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग देंगे। मिलने क्या वाला है इसमें, जोसा सीसैब का आपको प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, साथ में आईआईटी का भी मिल रहा है। आप अपनी रैंक पे कौन से सबसे बेस्ट ऑप्शन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी में मिल रहा है, आप देख सकते हो। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग मिलेगी। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे, मेरे अंडर गाइडेंस में होगा। एक व्हाट्सएप चैनल का पेड ग्रुप भी रहेगा जहां मैं सब कुछ आपको गाइड करूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली जोसा चाहिए 1,999 का, इसमें जोसा राउंड 6 तक सपोर्ट रहेगा, इसमें जोसा राउंड 6 और सीसैब के लास्ट राउंड पूरा अगस्त तक सपोर्ट रहेगा। इसमें ओनली जोसा का प्रेडिक्टर मिलेगा और चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग जोसा की मिलेगी। तो जाइए परचेज कर लीजिए। ये प्राइस बढ़ के आपके 3,000 होंगे और ये वाला आपका 4,000 हो जाएगा। तो जाके परचेज कर लो। एक कोड बता दे रहा हूं, VWON, WEWON, जिससे आपको कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जाइए परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो कॉलेज प्रेडिक्टर का कॉस्ट है 1,000 रुपए का, तो आपको कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इतने कम कॉस्टिंग में इतना बढ़िया सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। जो कर रहे हैं हम आपको देंगे। और जो चॉइस फिलिंग है बेटा, आपकी चॉइस फिलिंग आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। 24 आवर्स के अंदर आपको चॉइस फिलिंग मिल जाएगी कॉल आने के बाद मेंटर का। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, बढ़िया से काउंसलिंग करो। और अगर काउंसलिंग करने में हल्का बेटा 900 ऑप्शंस है, वहां ऑप्शंस भरने में बहुत सारा बच्चा हर साल गलती करता है। छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट नहीं मिला, क्योंकि ये गलतियां की। पिछले 6 सालों से ऐसे ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है, 2,000, 2,500, 3,000 के चक्कर में अपना कॉलेज खराब मत करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है, ले लीजिएगा, गारंटी है, फायदा आपको जरूर होगा। जोसा का फुल फॉर्म की बात करें, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। एडमिशन होता है बेस्ड ऑन योर जे एडवांस एंड जेई मेंस रैंक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जोसा काउंसलिंग बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना मैंडेटरी है। और सीसैब काउंसलिंग में इसीलिए पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको स्टार्टिंग में फीस पे करनी पड़ती है। जोसा हर बच्चा भर देगा जिसको ड्रॉप लेना है, जो कि आपके अदर ऑप्शंस भरा है, बिट्स भरा हुआ है, आईसर भरा है, आईएसटी भरा है, आरजीआईपीटी भरा है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर वो भरा हुआ है
तो फिर आपके पास बच्चे क्या करते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं आगे जाके जोसा में। तो यही रीजन है कि जोसा में थोड़ी सी आगे रैंक तक अलॉटमेंट नहीं हो पाता और सीसैब में आगे रैंक तक होता है, क्योंकि उसका आगे जाके वो एक्सटेंशन राउंड है। बस काउंसलिंग बढ़िया से करनी होती है। जो एडवांस का रिजल्ट आपका कब आ रहा है, 1 जून को मॉर्निंग 10 बजे आ रहा है, और जो काउंसलिंग है वो 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जेईई एडवांस के ब्रोस्टर में मेंशन है, जेईई एडवांस के पोर्टल में मेंशन है, जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका अगर जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर है या नहीं क्लियर है, हर बच्चा आपका काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर एडवांस क्वालिफाई किया तो आप में आईआईटी का भी ऑप्शन आएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या प्रोसीजर की बात करें, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जिस दिन आपका काउंसलिंग ओपन होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, उसका वीडियो में मिल जाएगा। जब मैंने आपको बोला है आपका हाथ पकड़ के आपका साथ देंगे, तो आपका पूरा जब तक एडमिशन नहीं होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइडेंस चैनल में मिल रही होगी। अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम अफोर्ड कर पा रहे हैं, 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। अगर बाई चांस इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपके भैया आपको यहाँ सब कुछ गाइड करते चलेंगे। ले लोगे तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपको यहाँ तो गाइडेंस मिलेगी, उसको आपके लिए परेशान नहीं होना है। चॉइस फिलिंग की बात करें, उसके बाद आपको प्रायोरिटी सेट करना है। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई हो, नहीं क्वालिफाई हो, आप में 600 प्लस ऑप्शन आएंगे। अगर आईआईटी भी क्वालिफाइड हो तो आप में 900 प्लस ऑप्शन आएंगे। उसमें से बेस्ट कौन कौन से ऑप्शन आपको भरने हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट लोगे, आपको पता चल जाएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब मॉक सीट अलॉटमेंट क्या आता है, एक डेट होगी, उस डेट तक जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट आएगा। फिर मॉक सीट अलॉटमेंट 2 होगा, देन आपका चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड। ये चॉइस लॉक जब हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, चॉइस लॉक जब हो जाएगी, इसके बाद आप फर्दर जो राउंड 6 है, इन 6 राउंड्स में आप कोई भी चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन नहीं कर सकते। तो यही चीज आपका ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट काउंसलिंग में तो बच्चा अगर गलती कर दिया, राउंड 1 के बाद हमारे पास आया, हम सही करा दिए, बट अगर आप यहां पे गलती कर गए, फिर मैं कैसे सही कराऊंगा जब चॉइस फिलिंग में ही कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं लास्ट टाइम की बात करूं, एक बच्चा मेरे पास आया था जब चॉइस लॉक हो गई थी, उसने बीच में एक कहीं गलत कॉलेज भर दिया था, एनआईटी दिल्ली का कोई कॉलेज भर दिया था, उससे उसको अच्छा ऑप्शन मिल सकता था, बट नहीं मिला क्योंकि चॉइस फिलिंग अब लॉक हो गई। अब बताओ बेटा मैं क्या करूं। एक बच्चा 1 साल पहले और आया था, एनआईटी दिल्ली की एयरस्पेस भर दी और उसको वहां पे वो मिल गया, तो बताओ अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूंगा। जब ऑप्शन रहेगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, बट अगर आप ऐसी गलती खुद करोगे तो बेटा फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से चॉइस फिलिंग करने की जरूरत है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट राउंड, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलती है, राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली, जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली, ध्यान दीजिएगा ये करना मैंडेटरी, अदरवाइज काउंसलिंग आपका कैंसिल, कहने का मतलब आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। देन आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो, सीसैब काउंसलिंग में एलिजिबल हो, बट जोसा के 6 राउंड में फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। सेकंड आपका फ्री स्लाइड फ्लोट चूज करना है, ये क्या होता है अभी डिस्कस कर दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और एसएएफ पे करना है कितना, 30,000 फॉर जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 15,000, ये मैंडेटरी है। अगर सीट मिली है नहीं पे करोगे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, मोस्टली बच्चों को पता चल गया, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया। मान लेते हैं हमने 150 चॉइस फिलिंग की है या 100 चॉइस फिलिंग की हुई है, अब मानते हैं ये नीचे और है ये ऊपर और है, आपको ये वाला नंबर मिला है, अब मुझे इसी कॉलेज में जाना है, यही कॉलेज यही ब्रांच पसंद है, तो आपको फ्रीज कर लेना है। फ्रीज का मतलब इसी सेम कॉलेज में जाना है। फ्लोट का मतलब आपका ये वाला कॉलेज तो पक्का हो गया इस राउंड में, जो राउंड में मिला हुआ है। अब इसके अगले राउंड में इससे नीचे की कोई चॉइस फिलिंग आपकी कंसिडर नहीं होगी, आपके इससे ऊपर की है, तो इसके ऊपर के अगर आपको रैंक में अगले राउंड में कोई क्वालिफाई होता है, मतलब आपके रैंक पे लाई करता है, जैसे मान लो ये वाला लाई किया, ये भी लाई किया, ये वाला मान लो नहीं भी लाई कर रहा है, ये दोनों लाई कर रहा है, सबसे टॉप वाला लाई कर रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा अगले राउंड में। अगले राउंड में आपका राउंड 2 राउंड 3 जिसमें लाई किया आपको ये मिल जाएगा, फिर आपको यही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब भैया मेरा ये वाला लेने का मन नहीं, मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीट तो बेटा किसी और को लॉट हो गई होगी ना, आपको ऊपर वाली लॉट हुई है, तो ऐसी चॉइस फिलिंग करनी है जो कि आपके ऑप्शंस ऊपर सबसे बढ़िया ऑप्शंस रहे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी है। कहीं बीच में कोई गलती हुई और आपको वो अलॉट हो गया और उससे ऊपर के ऑप्शंस आपके रैंक पे लाई नहीं कर रहे हैं, वो अलॉट नहीं हुए, तो फिर आपको वही लेना पड़ जाएगा। स्लाइड का मतलब सेम कॉलेज अपर ब्रांच, अगर आपको जो ब्रांच मिल गई है उसी के सेम कॉलेज ऊपर ब्रांच कंसीडर कराने हैं तो आप स्लाइड कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्लास 12th का रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा अभी जिन बच्चों का क्लास 12th का रिजल्ट ऑनलाइन आया हुआ है उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, डिजी लॉकर और ऑनलाइन वाली मार्कशीट को प्रिंट कराइए,
अपने स्कूल जाइए, प्रिंसिपल से साइन कराइए और मेंशन करवा लीजिएगा अभी हमें ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग हम आपका दिखा देंगे। बेटा ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले जो अभी आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है वहां कोई दिक्कत ना हो। कई बार कुछ आपके वेरीफाइंग ऑफिसर डिजी लॉकर वाली वेरीफाई नहीं करते, मोस्टली कर देते हैं, बट मैं वर्स्ट केस की बात बता रहा हूं, तो पहले से करवा लोगे बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में छुट्टी वगैरह चल रही है तो दिक्कत ना हो, तो आप ये करा लोगे, आप सेफ साइड में रहोगे। क्लास 10 का रिजल्ट सबके पास होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। जो बच्चा हमारा मेंटरशिप लिया हुआ है हर बच्चे को प्रॉपर ये सब कुछ गाइड किया जा रहा है। इनकम सर्टिफिकेट, जो बच्चों को ट्यूशन फी वेवियर लाइक SC ST वाले बच्चों को ट्यूशन फी मतलब इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चा जनरल ओबीसी का है, जिनके पेरेंट की इनकम 5 लाख से कम है, उनको जरूरत है, क्योंकि आपको NIT IIT में ट्यूशन फी वेवर मिलता है, ध्यान दीजिएगा। बट कुछ कॉलेज में आजकल इनकम सर्टिफिकेट मांगने लगा है, तो आप 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद का बनवा लीजिए, बेटर रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट आपका इस बार भी आएगा। आप जोसा काउंसलिंग में जाओगे, यहां पे आप जाओगे, आपका अंदर जाओगे, जोसा काउंसलिंग में आपको दिख जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है मैं फॉर्मेट आपका व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। जो फॉर्मेट है अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। विड्रॉ ऑब्लिक एग्जिट ऑप्शन क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। अगर जैसे मान लो किसी भी राउंड में आपको सीट मिली है, अब आपने SAF पे कर दिया है, तो आपका जैसे मान लो राउंड 6 तक काउंसलिंग हुई, तो आपको अगर IIT की सीट मिली है तो राउंड 5 तक विड्रॉल कर सकते हो, और NIT IIT GFTI मिला है तो आप राउंड 6 तक विड्रॉल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब लास्ट राउंड तक विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको NIT IIT GFTI मिला है, एक राउंड पहले तक आप IIT में विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि जोसा काउंसलिंग आपका IIT के बाद CSAP तो होती नहीं है, IIT केवल 6 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसी में आपको कॉलेज मिल जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, कितना पैसा रिफंड होता है? 7,000 रुपीज कट के आपका रिफंड होता है। 5K आपका प्रोसेसिंग फीस है जोसा की, और 2,000 रुपये आपकी विड्रॉल फीस है, 7,000 रुपये कट के आपके रिफंड हो जाते हैं। रीएमिटेंस ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, जो भी बच्चों को NIT IIT GFTI मिला है, जैसे मैंने बताया जिस राउंड में सीट मिली है, SAF पे करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, फ्री स्लाइड अपलोड करना मैंडेटरी है। वैसे ही राउंड 6 के बाद अपनी सीट पक्की करने के लिए पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है। 20,000 रुपीज फॉर SC ST PWD, जनरल EWS OBC के लिए 45,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, SAF PF मिला लो तो SC ST का आपका 35,000 होता है, जनरल EWS OBC वाले बच्चों का 45 + 30 75,000 रुपीज। इतना पैसा अपने पास रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बता दिया, IIT सिस्टम के लिए ओनली SAF पे करना होता है, बैलेंस फीस आपके इंस्टीट्यूट ने पे करनी होती है, उनकी जो वेबसाइट है वहां जो मेंशन है वो करना है। यहाँ पार्शियल एडमिशन फीस का कोई फंडा नहीं होता। NIT में आपको PF पे करना मैंडेटरी है, SAF पे करना मैंडेटरी है, और बैलेंस फीस पे करना मैंडेटरी है। अगर आप CSAP में जा रहे हो, CSAP के बाद बैलेंस फीस पे करना होगा। अगर आप CSAP नहीं जा रहे हो तो जोसा के बाद आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और CSAP काउंसलिंग आपके 3 राउंड्स पे लास्ट टाइम हुई थी, इस बार 2 राउंड्स में होगी, क्योंकि वेबसाइट पे आ गया है। यहां भी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। वैकेंट सीट NIT IIT GFTI 10 से 12,000 सीट हर साल खाली होती है। और रजिस्ट्रेशन फीस, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है या जिन बच्चों को सीट मिली थी SAF पे नहीं किया तो उनकी सीट कैंसिल हो गई थी, उन सभी बच्चों को 40,000 रुपीज पे करना है स्टार्टिंग में जनरल EWS OBC के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी। SC ST PWD के लिए आपका 19,000 रुपये पे करना है। अब वो बच्चे जिन्होंने SAF + PF पे किया हुआ है, उन बच्चों का मात्र और मात्र आपका लगने वाला है पैसा मात्र 5,000 रुपये, जो CSAP की प्रोसेसिंग फीस है। और आपको कोई पैसा पे नहीं करना सीट मिलने के बाद। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पे करना है, सीट मिलने के बाद ही पे करना है। अब जैसे मान लो जिसको सीट मिली थी उसने 30K पे किया था, बाद में उसने विड्रॉल कर लिया, तो उसके 7,000 रुपीज कटेंगे। टोटल बचा कितना? 23K, और 23K - 40K, तो उसको 17K पे करना पड़ेगा रजिस्टर करने में, ठीक है। तो सब कुछ का सिस्टम होता है, वो सब कुछ गाइडेंस आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया। और आपका ये जोसा काउंसलिंग का पोर्टल है, यहाँ जाओगे, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट 2025, यही फॉर्मेट आपका इस साल भी आएगा, कोई कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो जिन बच्चों को बनवाना है MBBS डॉक्टर से बनवा लीजिएगा। अगर आप अभी रुक रहे हो, थोड़ा वेट भी कर लीजिए, आ भी जाएगा, सेम ही रहेगा, जाके बनवा लीजिएगा, एक दिन में बन जाएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। CSAP काउंसलिंग में बेटा बहुत पीछे रहेंगे, तक अलॉटमेंट होता है, तो जाइए सपोर्ट को परचेज कर लीजिए। पोर्टल पे देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ नीचे जाओगे आप देखिए,
यहाँ पे आपका कॉलेज प्रेडिक्टर हो गया, यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, मेंटर के बारे में जानकारी, ये देखो चॉइस फिलिंग हो गया। तो यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, आपके जोशा की पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो जाइए परचेज कर लीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जिन बच्चों ने सपोर्ट को अब तक परचेज नहीं किया कर लीजिएगा, अदरवाइज बाद में ये मत बोलना भैया प्राइसिंग बढ़ गई मैं परचेज नहीं कर पाई। इसके प्राइसिंग आपके 4000 होने वाले, इसके 3000, जाओ परचेज कर लो। बेस्ट कॉलेज और पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। ये सब चीज के लिए काफी एफर्ट लगता है क्योंकि आप तक को पूरा आखिरी तक गाइड किया जाएगा, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।